अब मैं अपनी पूरी क्यूनेट फैमिली के सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 3, जो कि है लिस्ट। अब जब आप किसी के साथ बैठकर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 3 कर रहे हैं, अब ये बहुत सीरियस काम है, इसके बारे में सोचिए। चलिए मैं रिव्यू करता हूँ। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 1 जो कि था ड्रीम, जो कि इंस्पायरिंग है, ब्यूटीफुल है, जिससे आपको न्यू साइन अप एंगेज हो जाता है और वह अपना ड्रीम फाइंड करता है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 2 जो कि था कमिटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस करने वाली बात है आप दोनों के बीच में कि आप आइडेंटिफाई करें वह कमिटमेंट का पैरामीटर जो आपका नया साइन अप देगा इस बिजनेस को और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को। कमिटमेंट कमिटमेंट कमिटमेंट, मुझे ये शब्द बेहद पसंद है। और अब हम आते हैं असली काम पर, ये है द लिस्ट। अब ये लिस्ट एक रहस्यमयी चीज़ होती है। जब भी मैं अपने नए साइनअप के साथ बैठता हूँ और मैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 3 पर पहुँचता हूँ, मुझे आशा है कि आपको याद होगा कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का पर्पस है कि आप इसे अपने नए साइनअप के साथ मिलकर देखें और हर ब्लॉक को एक्सपीरियंस करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें अपने न्यू साइनअप के साथ। आपको ऐसा नहीं करना है कि उन्हें वीडियो का लिंक दे दें और कहें अरे इसे देख लेना और चल कल मुझे कॉल करना। इसका पर्पस ये नहीं है। इसका पर्पस है अपने नए साइनअप के साथ मिलकर इसे करना, क्योंकि उन्हें अपना ड्रीम ढूंढने की ज़रूरत होती है, उन्हें अपना कमिटमेंट भी डिसाइड करना होता है। अब तीसरा ब्लॉक नंबर लिस्ट। मुझे पता नहीं क्यों कि जब भी मैं अपने नए साइनअप के साथ बैठता हूँ और कहता हूँ ओके गाइज अब हमें लिस्ट बनानी है, तो मैं देखता हूँ कि उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर आ जाता है। और आज मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसा क्यों होता है। हम में से बहुत से लोग, आप और हमने एक लाइन से ज़्यादा नहीं लिखी है या एक सिग्नेचर से ज़्यादा कुछ नहीं किया है जब से हमने स्कूल छोड़ा है, कॉलेज छोड़ा है। इसलिए पेन और पेपर लेकर कुछ लिखना अब हमें बहुत अजीब लगता है, जैसे कि ये बिल्कुल आउट ऑफ डेट हो गया है, क्योंकि आज हर कोई स्मार्टफोन पर, आईपैड पर, कीबोर्ड पर लगा हुआ है। आप समझ रहे हैं ना। पर इस लिस्ट के लिए कोई बहाना नहीं। जिस लिस्ट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसे पेपर के ऊपर पेन से लिखने की ज़रूरत होती है। ऑल राइट। अब आप शायद मुझसे पूछेंगे चीफ क्यों ना मैं इसे अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर लूँ या आईपैड पर। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस लिस्ट बनाने पर कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको इसे पेपर पर ही लिखना होगा, क्योंकि ये कोई खाली नामों की लिस्ट या ड्रीम लिस्ट बनाने वाली बात नहीं है। यह प्रोसेस है। ये प्रोसेस दिमाग से होकर फिर बाहर आता है और आप उसे लिखते हैं। और इसमें 2 लिस्ट हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप कंप्लीट करें इस 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में। पहली है, हम अपने ब्लॉक नंबर 1 पर वापस जाते हैं, जिसमें है आपके ड्रीम की लिस्ट। जो भी आपने सोचा, जो भी आपने डिसाइड किया, ये मेरे सपने हैं जो मैं अपनी क्यूनेट की इस जर्नी में चाहता हूँ कि सच हो जाएं। तो आप इसे लिखिए। अब ड्रीम शब्द लिखिए और एक रूलर लेकर इसे अंडरलाइन करें, जैसे हम स्कूल में करते थे। एक बार लाइन लगाना इसका मतलब है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, तो 3 बार इस शब्द के नीचे लाइन लगाएं, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है। तो अब आपको इसको लिखना है। किसी भी पेन से अपने ड्रीम्स को लिखें। ये बहुत पर्सनल चीज़ होती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं। आपके सपनों का रिवाइवल इतने सालों के बाद, इतने सालों की रैट रेस के बाद, इतने सालों की गो टू वर्क कम बैक होम, गो टू वर्क कम बैक होम, गो टू वर्क कम बैक होम वाली चक्की के बाद अब आप अपनी ज़िंदगी की जर्नी की दोबारा शुरुआत कर रहे हैं इस अनबिलीवेबल कंपनी क्यूनेट के साथ। और मैं चाहता हूं कि आप अपने ड्रीम लिखें। ये आपके सपने हैं। इसे आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके सपने हैं, भले ही ये कितने भी छोटे हों शुरुआत में या कितने भी बड़े हों बाद में। ऑल राइट। पर आपके सपने लिखिए और उसे फोल्ड करके अपने वॉलेट में डाल दीजिए या किसी सेफ जगह पर रखें या अपने बैंक में, अपनी सेफ में रखें और एक कॉपी अलग से बनाएं। तो अपनी ड्रीम लिस्ट लिखें। ये ड्रीम लिस्ट एक रेफरेंस पॉइंट होती है। ये एक तरह का रिमाइंडर होती है कि आपने अपनी जर्नी हमारे साथ क्यों शुरू की। एक रिमाइंडर होती है आपको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए जब आप गिव अप करने के बारे में सोचते हैं, या आपको हमेशा स्विच ऑन रखने के लिए होती है जब आपको लगे कि आप स्विच ऑफ हो रहे हैं। ऑल राइट। ये ऐसा एक ईंधन है जो आपको वॉरियर बना के रखेगा उन सभी चैलेंजेस में जो आप फेस करेंगे जीरो से मैक्स आउट की जर्नी में। ऑल राइट। अब दूसरी लिस्ट, ये आपकी जर्नी का शुरुआती का पॉइंट है। ये डॉक्यूमेंट जिसे नेम लिस्ट कहते हैं, ये एक सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है आपकी नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी में।
तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास नेम लिस्ट नहीं है तो क्यूनेट में सफल होने के आपके चांसेस बहुत कम हैं। इसका मतलब है आप इस बिज़नेस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब है कि जो पर्सन आपसे बात कर रहा है उसने अभी तक आपका अटेंशन नहीं लिया है और आपको ये प्रेरणा नहीं मिली है कि हाँ मुझे ये करना है। अब हम में से हर कोई, हर वी पार्टनर, हर वीसी, यहाँ तक कि हमारे फाउंडर्स दातोश्री विजय और जापदास बिस्मार्क, उन सब ने भी नेम लिस्ट से ही शुरुआत की। आज भी मेरी नेम लिस्ट है। ऑल राइट, अभी आपकी नेम लिस्ट है तो लिखिए नेम लिस्ट और उसे 3 बार अंडरलाइन करें रूलर के साथ, ताकि उसकी इम्पोर्टेंस आपको पता चले। और अब आप लिखना शुरू करते हैं। अब लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं जब वह नेम लिस्ट बनाते हैं, तो इसे कॉम्प्लिकेट मत करिए। ऑल राइट, आपको उन लोगों के नाम लिखने हैं जिन्हें आप जानते हैं और इसे कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसका मतलब है आपकी पूरी ज़िंदगी में जिस दिन आप पैदा हुए और जहाँ तक आप अभी पहुँचे हैं इस समय और 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक देख रहे हैं, तो आप अपनी इस जर्नी में लोगों के साथ एंगेज रहे हैं। कुछ लोग आपके नज़दीकी थे, कुछ नहीं, पर आपका एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। मतलब वह लोग जिनको आप जानते हैं और जो आपको भी जानते हैं। अब आपकी नेम लिस्ट 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। पहली है हॉट, मेरी तरह, आपका अपलाइन चीफ। हॉट, वार्म और कोल्ड। हॉट, वार्म, कोल्ड, सिंपल। अब कोई मुझसे पूछता है चीफ नेम लिस्ट में कितने नाम होने चाहिए? मेरा जवाब नॉन नेगोशिएबल है और मैं इससे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें कम से कम नाम, अगर आप 1000 तक लिखना चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर 2000 लिखना चाहते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आपका कितना सोशल सर्कल है, पर कम से कम आपकी नेम लिस्ट में 150 नाम होने ही चाहिए। अब इससे कम नहीं चलेंगे। अब वह पर्सन जो इस वीडियो को देख रहा है और कहता है सॉरी मेरे पास तो 10 ही नाम है, तो गाइस दिट्स अनबिलीवेबल है, अनएक्सपेक्टेबल है। आपको एक साइकेट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। क्या आप अपने बेड के नीचे रहे हैं पूरी ज़िंदगी और आपके मम्मी पापा ने आपको दरवाजे के नीचे से ब्रेड की स्लाइस दी है खाने के लिए? ऑल राइट, ओके। यूनाइटेड स्टेट्स और जो भी मैंने स्टैटिस्टिक देखे हैं, तो वह स्टैटिस्टिक गारंटी करते हैं कि एक एवरेज इंसान, भले ही वह हिमालयाज़ में रहता हो या फिर साउथ अमेरिका के घने जंगलों में, तो हर इंसान का एवरेज 200 लोगों का सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता ही है। ऑल राइट, तो अगर आप 150 लोगों तक नहीं पहुंच सकते अपनी नेम लिस्ट में, तो आपके साथ सीरियसली कुछ बहुत गलत है। अब इसके बारे में सोचिए, आपके कितने रिलेटिव्स हैं, कितने आपके पुराने दोस्त हैं स्कूल टाइम के, प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉलेज के, कितने आपके कॉलीग्स हैं अपने काम पर, और वह लोग जिन्हें आप दिन में 24 घंटे में पूरा दिन किसी न किसी समय मिलते ही हैं। आपकी कार का ड्राइवर, खूबसूरत लड़का या लड़की जो आपके साथ ट्रेन में बैठता है, वह शॉप का व्यक्ति जहां आप अपना ब्रेकफास्ट खरीदते हैं, आपका बार्बर शॉप वाला, सैलून वाला, आपके डॉक्टर का क्लिनिक, वह खाली डॉक्टर नहीं, नर्स भी, फार्मेसी वाला भी, सिक्योरिटी गार्ड, गार्डनर, कार पार्किंग करने वाला, अटेंडेंट और वह व्यक्ति जो आपके घर में रोज़ न्यूज़पेपर देकर जाता है अगर आप अभी तक डिजिटल नहीं हुए हैं, आपके एप्पल के शोरूम वाला, सैमसंग के शोरूम वाला, आपके पेट शॉप वाला, आपके फेवरेट रेस्टोरेंट वाला, वेटर, शेफ, आपके पड़ोसी राइट साइड वाले और लेफ्ट साइड वाले, सामने वाले, ऑल राइट। और फिर आपकी शादी हो जाती है और आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, क्योंकि फिर आपकी लाइफ में आते हैं मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर, कज़न इन लॉ। ऑल राइट गाइज, इस वीडियो से ही मैंने आपको 150 नाम दे दिए हैं। मैंने काउंट किया है, इसलिए मुझे चीफ कहते हैं। ओके, तो यहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा कि आपके पास 150 नाम क्यों नहीं हैं, क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका फाउंडेशन है। क्योंकि ये सब वही लोग हैं जिन्हें आप फ़ोन करके बात करोगे, ये वही लोग हैं जिनके लिए आप प्रेजेंटेशन करोगे, और ये वही लोग हैं शायद जो आपको मैक्स आउट तक ऐसे चुटकियों में ले जाएंगे। क्योंकि आप एक इंसान को साइन अप करते हैं और बूम, वह नई मार्केट ओपन कर देता है। आप दूसरे व्यक्ति को साइन अप करते हैं, बूम, वह दूसरी नई मार्केट ओपन कर देता है। तो यही लोग होते हैं, जैसे कि हमारे नेटवर्क में भी बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में हैं, हर वी पार्टनर, एवीपी, हर वीसी, और वह इंसान जो आपसे 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक शेयर कर रहा है, हम सब अल्टीमेटली किसी ना किसी की नेम लिस्ट में थे। मैं दातोश्री विजय की नेम लिस्ट में था। ये इतना सिंपल है।
पूरी दुनिया में हमारे जितने IR हैं वे सारे किसी न किसी की नेम लिस्ट में थे, तो आपको नेम लिखने की ज़रूरत होती है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों को होती है जब वह नेम लिस्ट बनाते हैं, तो नेम लिस्ट बनाते वक्त वह प्री जज करना शुरू कर देते हैं। हे भगवान, ये सबसे बड़ी गलती होती है। वह अंकल, वह तो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अरे वह आंटी, वह तो पहले से ही बहुत अमीर है, नॉट इंटरेस्टेड। और वह व्यक्ति, अरे नहीं, अगर उसने नेटवर्क ज्वाइन कर लिया तो वो मेरे लिए सरदर्द बन जाएगा। वह लड़की, नहीं, वह मुझे पसंद नहीं करती और मैं उसे पसंद नहीं करता, उसका नाम भी नहीं। तो क्या होता है, अब आपकी नेम लिस्ट कोई फिल्ट्रेशन लिस्ट नहीं है, ये कोई ऐसी लिस्ट नहीं है जिसमें आप अपनी मनपसंद के नाम चूज करके लिखेंगे कि ये बंदा मेरा प्रॉस्पेक्ट हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो ये गलती मत करिए, क्योंकि मेरी इस पूरी जर्नी में मैं जिन लोगों के बारे में सोचा था कि वह मेरे बेस्ट डाउनलाइंस बनेंगे, वह बिल्कुल बेकार निकले, और जिनके बारे में मैंने सोचा कि ये सबसे बेकार डाउनलाइन बनेंगे, वह सबसे बेहतरीन डाउनलाइन बने। ऑल राइट, और उन्होंने मुझे मैक्स आउट होने में मदद की। ओके, तो पहला रूल नेम लिस्ट का कि वह ये है कि कभी भी प्री जज ना करें, बस उनके नाम लिखें। अब आप इसके बाद किसी के साथ बैठेंगे, क्योंकि अभी आप 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक देख रहे हैं, तो बाद में आप नेम लिस्ट बनाएंगे तो आपको मेमोरी जॉगर्स इस्तेमाल करने। मेमोरी जॉगर्स नेम लिस्ट बनाने में हेल्प करते हैं। ये आपका होमवर्क है जो आपको मिलकर अपने अपलाइन के साथ करना है। ये एक जॉइंट एफर्ट होता है, आप मिलकर बैठिए। अगर फिजिकली नहीं मिल सकते हैं तो जूम पर मिले, ऑल राइट, या स्काइप पर मिले, या जो भी टेक्नोलॉजी आज हमें यूज़ कर रहे हैं, तो आपको यह नेम लिस्ट मिलकर बनानी है। तो मेमोरी जॉगर्स का इस्तेमाल करें। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें आप जानते हैं और वह US में रहते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें आप जानते हैं और वह मलेशिया में रहते हैं? कितने लोग आपकी जान पहचान वाले टोयोटा चलाते हैं? कितने लोग जिनको आप जानते हैं वह उनके ट्विंस बच्चे हैं? कितने लोग आपकी जान पहचान वाले जिनकी शादी पिछले 6 महीने में हुई है? ऑल राइट, तो इस तरह से मेमोरी जॉगर्स की मदद से आप नाम लिखें और आपको आश्चर्य होगा कि कैसे आपकी नेम लिस्ट 150 से ज़्यादा हो गई। 150 नाम्स अब 3 कैटेगरी में डिवाइड होंगे। पहले हॉट, वह लोग जो आपके बहुत नज़दीकी हैं, आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड्स, आपके बचपन के दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ, सॉरी, आप गर्लफ्रेंड और वाइफ साथ में नहीं रख सकते, आपकी सासू माँ, तो ये सब आपके हॉट जोन्स हैं। ऑल राइट, वह लोग जो कभी भी आपको ना नहीं कहेंगे, आपके नज़दीकी लोग, इन सब के नाम हॉट जोन में लिखें। अब इसके बाद आते हैं वार्म जोन में। वार्म जोन वह होता है जिनसे आप हफ्ते में एक बार मिलते हैं, आपकी जान पहचान वाले जो आपके घर में आते हैं या आप उनके घर में कभी जाते हैं, वह कोलीग जिनके साथ आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। ऑल राइट, आपके पड़ोसी या कुछ दोस्त और आसपास के लोग, वह सब लोग। उसके बाद आता है कोल्ड जोन। कोल्ड जोन में आता है आपका नाई जो हर हफ्ते बदलता रहता है। ऑल राइट, आपका टैक्सी ड्राइवर, वो दुकान वाला जहाँ से आप एप्पल खरीदते हैं, एप्पल अडे की डॉक्टर, वह आप समझ रहे हैं, मतलब आप उनको जानते हैं, वह आपको जानते हैं, भले आप उनके नाम नहीं जानते हैं, फिर भी ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप जानते हैं। तो इस तरह से आपकी हॉट, वार्म और कोल्ड कैटेगरी डिवाइड हो जाता है आपकी नेम लिस्ट में। पर आपकी नेम लिस्ट में 150 से कम लोग नहीं हो सकते, ये पूरी तरह इम्पॉसिबल है। 150 से कम नाम नहीं, और आप सब लोगों के लिए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका फाउंडेशन है। ऑल राइट, ये वह पहली ब्रिक्स है जिन्हें आप लगा रहे हैं अपनी मैक्स आउट टावर बनाने के लिए। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? आपका ड्रीम और आपका कमिटमेंट जो आपका अल्टीमेट फाउंडेशन है, और आपकी नेम लिस्ट जो आपका पहला फाउंडेशन की ब्रिक्स हैं। ऑल राइट, पहली ब्रिक फाउंडेशन की, जहां से आपका मैक्स आउट टावर बनेगा। तो अपनी इस जर्नी में अपने सीरियसनेस के लेवल को बढ़ाएं अपनी ड्रीम लिस्ट और अपनी नेम लिस्ट के लिए, क्योंकि इस लिस्ट के कॉन्सेप्ट के बिना आप गलत दिशा में शुरुआत कर रहे हैं। ऑल राइट, आपकी जर्नी क्यूनेट में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी इस तरह। तो सही शुरुआत करें और ये सुनिश्चित करें कि ये हाथों से लिखी गई नेम लिस्ट हो, पेपर के ऊपर, इस पर कोई बहाना नहीं। तो अपनी नेम लिस्ट कंप्लीट करें।